असलम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सेकंड ईयर की एक और बुक है जो कि क्वांटिटी सर्वे के नाम से जाना जाता है। एक आप लोगों ने सर्वेइंग पढ़ा था, सर्वे की बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग, वो अलग चीज़ है। ये क्वांटिटी सर्वे है जिसका सब्जेक्ट कोड है 262, चैप्टर 1, पेज नंबर 1। आज की इस वीडियो में मैं क्वांटिटी सर्वे पे मुख्तसर ब्रीफ डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने लिखा है डिफ़ाइन क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले इस मंसूबा में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और इस मंसूबा पर आने वाली कुल लागत या लागत मालूम करने के फ़न को क्वांटिटी सर्वे कहा जाता है। क्वांटिटी सर्वे की तारीफ आपकी बुक पे भी यही लिखी हुई है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मंसूबा। अब प्रोजेक्ट कैसे कहते हैं? दी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन स्कीम इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट। कोई भी यानी तामीराती काम हो उसका मुकम्मल स्कीम जो होता है उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब मुकम्मल स्कीम में सब कुछ आ जाता है। तो कोई भी मंसूबा हो, बिल्डिंग का हो, रोड का हो, वो शुरू करने से पहले अब हम उसको मंसूबे में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, अब मटेरियल की बात आई। मटेरियल में हमारे पास सीमेंट है, हमारे पास सैंड है, हमारे पास क्रश है, ठीक है, इस तरह स्टील हो गया, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें कितना मटेरियल लगना है, कितनी सैंड लगनी है, कितना सैकड़ा सैंड लगना है, कितनी बोरी या सीमेंट लगनी है। आसान उर्दू में बताना चाहूँगा, क्रश के कितने ट्रैक्टर या डंपर्स लगने हैं, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन, ठीक है, ताकि पहले से हम एक रफ़ कास्ट एस्टीमेट कंसिडर कर लें अपने जहन में, अंदाज़न लागत। फिर डिटेल एस्टीमेट होता है। डिटेल एस्टीमेट में हम हर आइटम का अलग अलग उसकी क्वांटिटी निकालते हैं। लेट सपोज़ हम फाउंडेशन, एक मैसन है वो काम करवा रहे हैं उनसे। अब मैसन काम कर रहे हैं 1 फुट, लेट सपोज़ हमने आजकल बताया है, उसने एक 150 का मैं करूँगा, ठीक है, यानी वो जो पत्थर लगाते हैं, ठीक है, मसाले के साथ। अब दीवार की मैसनरी जिसे हम कहते हैं, चुनाई, उसके अलग रेट्स होते हैं, प्लास्टर का अलग रेट होता है, अंदर का एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी रेशो भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये मटेरियल में सब कुछ आ जाता है। और आरसीसी जो हमारी स्टील है, रीइंफोर्समेंट, वो फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने डाई की स्टील लगेगी, ठीक है, क्यों लगेगी, वो तो डिज़ाइन में आ जाता है। लेकिन हमने फाइंड आउट करना है, इंजीनियर्स ने रनिंग फुट में काम करना है। अब ठेकेदार काम कर रहा है, वो भी सरिया मंगवा रहा है या आम हम लोग मंगवाते हैं ना घर के लिए, ठीक है। तो उसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि हम वज़न के हिसाब से मंगवाते हैं। अब इंजीनियर्स की क्या ड्यूटी है? इंजीनियर रनिंग फुट या रनिंग मीटर में, ठीक है, ये हमने उसको काट के कटिंग लेंथ के मुताबिक, ड्राइंग में हमें कटिंग लेंथ दी होती है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इस मंसूबा पर आने वाली कुल लागत मालूम करने के फ़न को क्वांटिटी सर्वे कहा जाता है। अब लागत कितनी आएगी, किस पर स्टूडेंट्स? फोकस ऑन दिस लेक्चर, इस मंसूबे पर, जो मंसूबा हमने स्टार्ट किया है, बिल्डिंग का किया है, रोड का किया है, ठीक है। अब इस पे कितनी लागत आ रही है, कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, ख़र्चा कितना आएगा आसान अल्फाज में। अब ख़र्चा, लेट सपोज एक हम रोड बना रहे हैं, उस पर 1 अरब का खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसमें मटेरियल की क्वांटिटी भी हमने निकाल दी। बीओ क्यों उसको कहते हैं? बिल ऑफ क्वांटिटी। एक प्रोजेक्ट जब भी शुरू होता है उससे पहले ड्राइंग, डिज़ाइन, ठीक है, बीओ क्यों, ये सब तैयार हो चुका होता है। बीओ क्यों के मुताबिक हमने मटेरियल को डंप करना है उस जगह पर जिस जगह पर ज़रूरत है। कंक्रीट करनी है, ठीक है, कंक्रीट पोरिंग जिसे कहते हैं, डालने को। अब लागत और मटेरियल मालूम करने के फ़न को हम क्वांटिटी सर्वे कहा जाता है। अब निकालने वाले शख्स जो क्वांटिटी सर्वेयर कहलाया जाता है, उसको हम एस्टिमेटर भी कहते हैं और क्वांटिटी सर्वे को एस्टिमेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटर, इसमें फ़र्क है। निकालने वाले शख्स को एस्टिमेटर कहा जाता है या क्वांटिटी सर्वेयर, और निकालने के फ़न को क्वांटिटी सर्वे, क्वांटिटी सर्वेइंग कहा जाता है या एस्टिमेटिंग कहा जाता है। अब क्वांटिटी सर्वे यानी क्वांटिटी निकालने के लिए कुछ हमें चीज़ें दरकार है, वो नीचे मैंने बयान की। ये स्टूडेंट्स, ये 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 ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग्स।
ठीक, कोई भी मंसूबा हो, हम ड्राइंग्स के बगैर नहीं चल सकते। एक तो ये है कि हमने एक घर पहले से बनाया हुआ है, उसके हम शक्ल एक, यानी हम घर बनाना चाहते हैं, जो उसकी फ्रंट एलिवेशन है, जो टॉप व्यू है, जो भी है वटेवर, उसके स्टेयर्स है, अंदर जो जो भी चीज़ हमारी यूज़ हुई है वो तो आसान है। यानी मैसन को पता होगा मैंने फ़लाँ घर ऐसा बनाया, तो वो बना लेता है, उसके जहन में नक्शा फिट हो जाता है। अब इंजीनियर्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले सोच विचार करके तसव्वुरात तख़य्युलात को, अपने सोच को, अपने आइडियाज़ को यूज़ करके अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करता है। पहले रफ़ ड्राइंग बनती हैं पेंसिल से, जिस तरह आप लोग स्टूडेंट्स बनाते हैं, फिर ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, उससे बनाते हैं। 3D मैक्स आजकल निकला है, बहुत सारी चीज़ें, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो ड्राइंग्स बनाते हैं। ड्राइंग्स बनाना ये बहुत ही हसास काम है। इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, आसान है, लेकिन सोच विचार करनी पड़ती है। तो इसमें तो लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ वो तो हम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने लिखा है, वुड फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये क्यों? अब स्पेसिफिकेशन आसान मिसाल से मैं समझाता हूँ। स्पेसिफिकेशन ज़ाहिर करता है किसी चीज़ की क्वालिटी को, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने ड्राइंग में तो लंबाई या चौड़ाइयाँ होती है, लेकिन ये ज़ाहिर नहीं करते कि ये जो जिस जिस आइटम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस, यानी वुड यूज़ कर रहे हैं, ये किस लकड़ी की होगी। जिस तरह हम पश्तो में कहते हैं ना, नख्तर लकड़ी, ठीक है, या सागवान जैसे आप लोग कहते थे, शीशम, चीर वगैरह वगैरह आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हमने कीमती लकड़ी यूज़ कर रही है स्टूडेंट्स, जैसे कि मरी आप लोग गए होंगे या पहाड़ी इलाकों में, वो लंबे लंबे दरख्त देखे होंगे आप लोगों ने, तो बहुत महंगे होते हैं। तो ये हम उस चीज़ की क्वालिटी यूज़ कर मतलब क्वालिटी बयान कर रहे हैं। क्वालिटी इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी आसान अल्फाज में और भी समझाता हूँ कि हमने एक घर बनाना है, उसमें किसी ने सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ करनी, किसी ने फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन में लिखा है फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करती, दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसमें इतनी परसेंट लाइम होगी, इतनी परसेंट क्ले होगी, इतनी परसेंट आयरन पायराइट्स होगी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। तो ये सब चीज़ें स्पेसिफिकेशन के साथ ताल्लुक़ रखती है। और आपके लेबॉर्ट्री में एक बुक हो, स्पेसिफिकेशन बुक होती है। हर कोई कहता है यार ये काम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि गवर्नमेंट पेमेंट करे एक कीमती चीज़ की और हम 2 नंबर काम करें, ये नाकस मटेरियल यूज़ करें, तो फिर वो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, मतलब क्वालिटी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी हमें पेमेंट हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसान है, इंशाल्लाह उम्मीद समझ आ रही होगी आप लोगों को। तीसरे नंबर पर है रेट्स, ठीक है, ये देख लीजिए। अब रेट्स है तो MRS मैंने लिखा है। अब MRS स्टैंड्स फॉर मार्केट रेट शेड्यूल। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है रेट्स होते हैं, वो मार्केट रेट शेड्यूल के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के स्टोर में मटेरियल हैं तो फिर तो काम आसान है, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट के पास वो अफोर्ड कर सके, यानी बर्दाश्त कर सके। तो मार्केट रेट शेड्यूल उनके पास होता है, साल आसान वो चेंज होता रहता है, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। वो इंशाल्लाह मार्केट रेट शेड्यूल भी मैं अपलोड करूँगा, उस पर वीडियो बनाऊँगा। यानी सीमेंट की मैंने नीचे लिखा ना, फॉर एग्जांपल सीमेंट सैंड दिस इज़ फाइन एग्रीगेट, जिसकी जसामत होती है 4.75 और 5 mm टू 50 mm तक। अब क्रश है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट में 4.75 mm से ज़्यादा होती है, जिसे हम 2 इंच 1.5 इंची यवनी में इंचे पश्तो में कहते हैं, यवनी में इंचे क्रश, यानी 1.5 इंच की 1.5 इंच की क्रश, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक मिसाल दी, 2 इंच की भी होती है, तो कोर्स एग्रीगेट में आ जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा रेट्स, सीमेंट की बोरी आजकल लेट सपोज 600 पर डाल दो, 2-3 साल पहले चलो 480 का था, 500 वटेवर जितना भी था, तो ये रेट्स में आ जाते हैं। तो रेट्स चेंज होते रहते हैं। सैंड हो गई 1500-1200 कर लो, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह। क्रश हो गया, अब ये 3000 या सैकड़ा जिसे हम कहते हैं, 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा माल 100 क्यूबिक फुट, ठीक है। तो ये इसके साथ थोड़ी रिलेटेड चीज़ें थी, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। शुक्रिया।